हाँ भैया जय हिंद। आप लोगों का रेडियो ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन ट्रेड है, उसके बारे में आपका बात होगा। ट्रेड टेस्ट का कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में ज्यादा लोग फेल हो रहे हैं। रनिंग वनिंग को छोड़ दीजिए, अभी रनिंग आपका इजी है एज कंपेरिजन टू दीपू और हाफलॉन्ग के मुकाबले में हर एक जगह का रनिंग इजी। और थोड़ा शिलोंग को एक सेंटर को और शामिल कर लीजिए, 3 सेंटर को छोड़ के आपका लगभग हर जगह पे रनिंग इजी है। तो रनिंग के बारे में बात मत करिए, आपको ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करना है और रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करना है। तो रिटन टेस्ट की आप तैयारी करते रहिए, मैं ट्रेड टेस्ट का आपका क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूं जितना मुझसे हो पा रहा है। आपको ट्रेड टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पर्टिकुलर वीडियो बनाना पड़ रहा है तो आपके लिए बना रहा हूं। तो चलिए, आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हालांकि मैं इसके पहले वीडियो बना दिया हूं, हर एक वीडियो को आप देखते आइए, जा करके देख लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो में थंबनेल पे लिखा है बड़ा बड़ा में, वहां से आप देख करके लिख लीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आपका कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब कंप्यूटर से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। अब इनका समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनका सिलेबस क्या है, कहां से पूछ दे रहे हैं। जो चीज पूछना चाहिए था रेडियो मैकेनिक में वो पूछ दे रहे हैं, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन में, और वही चीज आपका रेडियो मैकेनिक में भी पूछ दे रहे हैं। मतलब कि पूरा एकदम वास्ट सिलेबस है, इसका कोई सिलेबस ही नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो। अब इसमें आपका क्या था ना कि मैट्रिकुलेशन पास या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन रेडियो एंड टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट करके था, और इक्विवेलेंट टू पीसीएम था। तो इसी की वजह से वो सबसे पूछ रहे हैं जो उनके दिमाग में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, इलेक्ट्रिक का भी, जो भी इलेक्ट्रिक वाला तो नहीं, लेकिन तो उस टॉपिक को भी कवर कर ले रहे हैं। आपका उसको छोड़ के आपका कंप्यूटर के बारे में पूछ ले रहे हैं। अब कंप्यूटर से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए उस वाले को उस पर आ जाते हैं। यूपीएस के बारे में पूछ दिया गया था। क्या यूपीएस का फुल फॉर्म बता दीजिए। यूपीएस कैसे पावर को सप्लाई करता है, ठीक है। कंप्यूटर का पार्ट्स के बारे में पूछ दिए थे, ठीक है। आप एक पेपर लेकर के लिखते रहिए, इस तरीके से दिमाग में नहीं याद रहेगा, इसको बाद में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पेपर लीजिए, जैसे मैं आपके लिए पेपर ये लेकर के बैठा हूं, लेकर के आया हूं मैं खुद आपके लिए कि आपको कम समय में, ठीक है। तो पार्ट्स के बारे में पूछा गया था, जैसे सीडी, डीवीडी, रैम, रोम, फ्लॉपी, और आपका हो गया प्लॉटर, स्कैनर, यूएसबी का फुल फॉर्म। हाँ, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस का फुल फॉर्म तो बता ही दिया। यूएसबी होगा यूनिवर्सल सीरियल बस का फुल फॉर्म कितना एमएम होता है, 3.0। उसका जैक पूछ देंगे, मतलब कुछ भी एकदम वास्ट। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्कैनर कैसा है, इनपुट है कि आउटपुट है। देखिए स्कैनर तो बता लेंगे, स्कैनर सुना हुआ लग रहा है कि स्कैन करता है, इनपुट ले जाता है, कीबोर्ड क्या है कि इनपुट है, माउस क्या है कि इनपुट आउटपुट, जो भी है आप बता दोगे आराम से। लेकिन अगर वहीं पे पूछ दिया जाए ओसीआर बताओ, ओसीआर कैसा डिवाइस है आपका, ओसीआर समझ में नहीं है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का डिवाइस है आपका। प्रिंटर कैसा डिवाइस है, तो यह सब आप अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे तभी तो बताएंगे। तो यह आपका हो गया कंप्यूटर का। फ्लॉपी डिस्क, रैम, रोम, यह सब सेमीकंडक्टर के बारे में पूछ देंगे। इसी में सिमॉस क्या होता है, सिमॉस कहाँ पे लगा होता है, सिमॉस का काम क्या होता है। सिमॉस पता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री, CMOS। कंप्यूटर में जो आपका टाइम डेट सेट रहता है, बंद कर देते हैं कंप्यूटर, पावर कट ऑफ कर दे, तब भी आपका डेट टाइम सेव रहता है, वही से चालू होता है। और बूट के लिए बस सिमॉस का बहुत ज्यादा यूज होता है, वही। और सिमॉस को निकाल लेंगे आपका बूट उट नहीं होगा। तो सिमॉस का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। समझ रहे हैं ना, मैं टाइप आपको बता रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। और पूछा गया था क्या, VFX का पूरा यूज क्या होता है, पूरा नाम ही पूछ देंगे VFX का। तो आप VFX, F से क्या होगा, X से क्या होगा, इस तरीके से विजुअल इफेक्ट होता है, ठीक है। विजुअल इफेक्ट को ही VFX बोलते हैं। ये क्या इसका काम होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं आप थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। ये क्या होता है, जैसे फिल्म में बनता है ना, वहां पे इसका ज्यादा यूज किया जाता है टू क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइप का इमेजिनरी थिंग को। जैसे मारता है यहां से एक पैर इस तरीके से नीचे मारेगा, उड़ जाएंगे ऊपर, गाड़ी उड़ी उड़ जाएंगे, तो वही होता है। यहाँ पे VFX क्रिएट किया जाता है, VFX का यही काम है। और सप्लाई के बारे में पूछ देंगे, सप्लाई क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है उसे सप्लाई बोलते हैं। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और इलेक्ट्रो वेव्स के बारे में देख लीजिएगा, वेव्स कितने टाइप होती हैं, कौन सी वेव होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर,
वेव्स की कैटेगरी में जाइएगा, टाइप्स में उसका जो है कि आपका जो टाइप्स होंगे उनका नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। और जब आगे आगे चलते हैं, इसी में से मैं ले लेता हूं आपका वोल्ट मीटर के बारे में पूछ दिया। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, सर्किट वोल्ट मीटर क्या है, एम्पियर की सर्किट क्या है, और वहां पे आपको दिखा देंगे। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्या है कि डीपी आरसीसीबी, आरसीसीबी हो गया, एमसीबी हो गया, एमसीसीबी हो गया, और प्रोटेक्टिव डिवाइस के बारे में पूछ देंगे। वहां पे पूछ दिए थे कि अच्छा यहाँ पे हॉल में कैंडिडेट से पूछ दिए थे, हॉल है यहाँ पे, आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा आपका डिवाइस, एमसीबी पूछे थे, एमसीबी का काम क्या, तो पूछ दिए थे कि आप बताइए कि एमसीबी आपकी कहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, इस तरीके से। और यहीं पे जब आप एमसीबी ये सब जान रहे हैं, तो यहाँ पे फ्यूज के बारे में ईएलसीबी, ईएलसीबी जानते हैं क्या होता है, लिखूं क्या, ईएलसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी की मैं बता दे रहा हूं, ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और वही होता है ईएलसीबी आपका आरसीसीबी, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे जैसे मैं लगाया हूँ, बहुत महंगा ये आता है आरसीसीबी, ईएलसीबी जो भी है आपका लगभग 1700-1800 के लगभग मिलता है, इसका रेट 2600 रहता है। ये मैं क्या बता रहा हूँ, एमसीबी से काफ़ी महंगा रहता है ये। आप जैसे वायर को टच कर दोगे, आपका बॉडी से अर्थिंग होगा, ठीक है, आपका बॉडी में करंट जाएगा, आपकी बॉडी ग्राउंड से टच है, तो मतलब आपका बॉडी एक अर्थिंग के तरीके से हो गया। तो ईएलसीबी अर्थिंग सर्किट जो बताया हूं फुल फॉर्म, ईएलसीबी अर्थिंग लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तुरंत कट जाएगा हाथ से छूते ही। एमसीबी का काम ये नहीं है, एमसीबी शॉर्ट सर्किट में है, उसमें क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इन सब चीज को आप जान लीजिएगा अभी। और प्रोटेक्टिव डिवाइस, इलेक्ट्रिसिटी में जो आप घर पे लगाते हो, प्रोटेक्टिव डिवाइस का नाम बताइए। प्रोटेक्टिव डिवाइस में जैसे आपका हो गया क्या, एलए लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, रिले लगाते हैं। कि रिले क्यों लगता है, जैसे मान लीजिए आपका वोल्टेज चाहिए 220 से ऊपर जब रहे, आप चाहते हैं 200 से वोल्टेज से ऊपर है तभी आए, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा सेमीकंडक्टर वाली चीज़ें लगी, कम वोल्टेज रहेगा तो वो सारी सप्लाई, सारी सेमीकंडक्टर खराब हो जाएंगे। तो रिले का काम होता है कि अगर उससे ऊपर आएगा तो देगा, नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक कट कर देगा। रिक्लोजर क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग ग्राउंडिंग कैसे क्या होता है, एसपीडी सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, जब ज़्यादा जैसे मान लीजिए कि आपके सप्लाई में अचानक से बहुत ज्यादा करंट आ गया, जैसे लाइटनिंग हुआ, तो वो सर्च प्रोटेक्टिव डिवाइस, इन सब चीज के बारे में आप पढ़ लीजिए। और एसी डीसी डिवाइस, आप बोलोगे वही तो उसमें बताया, तो वही इसमें बता रहे हो, ठीक है, इसमें काफी चीज अलग, थोड़ा सा रिपीट हो रहा है तो बता दे रहा हूं। एसी डीसी डिवाइस का क्या है कि आपका एसी डीसी डिवाइस में तो सभी पूछ रहे हैं, मतलब कि नॉर्मल चीज नहीं, एसी डीसी से पूछ रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं। अंदर में कैसे जा रहे हैं कि एसी डीसी का आप नेचर बताओ, कैरेक्टरिस्टिक बताओ। एसी डीसी जो है आपका, उसका ग्राफ कैसे बनता है, जैसे आप देखते होंगे कि उसमें क्या होता है ना, साइन कॉस कॉसेक इस तरीके का होता है, कॉस कॉसेक टाइप का ग्राफ बनता है। तो उस ग्राफ के डिफरेंस होता है, तो उसमें उस ग्राफ को उसके मतलब डिटेल में आप जाएंगे तो इसके बारे में रिसर्च करिएगा, तो पढ़िएगा तो पता चलेगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल एक इसी तरीके से दे रहा हूं, जैसे इन्वर्टर आपके घर होगा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और जब इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपके पंखे की आवाज देखेंगे और बल्ब की आवाज कुछ अलग हो जाती है, उसमें से आवाज लगता है आने के लिए। वो क्यों आता है कि आपका ग्राफ जो है ना, ग्राफ जो इलेक्ट्रिसिटी का पाथ है जो जा रहा है जिस ग्राफ में, वो आपका चेंज हो जाता है। वो कौन सा ग्राफ होता है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा ध्यान से, साइन कॉस कॉसेक इन सब के ग्राफ के बारे में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, इन सब जो वेव के अंदर की टाइप है। और कम्युनिकेशन के भी बारे में आपसे पूछ रहे हैं तो कम्युनिकेशन वालों, कम्युनिकेशन से। और रेडियो मैकेनिक वाले भैया लोग, अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो उसको भी देख लें, मैं शुरू में बोलने के लिए भूल गया हूँ। रेडियो मैकेनिक वाले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो। वैसे मैं आपके लिए रेडियो मैकेनिक के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, आप लोगों के लिए मदद हो सके। और एनसीसी वालों लोगों के लिए बात करा था, एनसीसी वाले भैया लोग, आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोग अपना सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स वाले जो है वो भी लोग अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाए, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट का ही क्यों ना हो, वैसे उतना प्रेफरेंस नहीं देंगे लेकिन तब भी लेकर के जाइए। स्टेट नेशनल है तो काफी अच्छा है, आप अपना सर्टिफिकेट को लेकर के जाइए। कुछ वहां पे आपको
इनफॉर्मल तरीके से मदद मिल सकती है, कुछ आपको प्रेफरेंस वरीयता दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो एनसीसी वालों के लिए यही है। और कम्युनिकेशन से भी वहाँ पे टेबल पे तो बता दिया था कि आपके रखे हैं ट्रांजिस्टर, रेडियो रखे हैं, डायोड, सेमीकंडक्टर, रजिस्टर जो भी रखे हैं आपको उसको आइडेंटिफाई भी करना रहेगा और बताना रहेगा। इतना क्लियर हो गया। और कम्युनिकेशन सेट जैसे आप थंबनेल पे देख रहे हैं ना, मोटरोला लगा हुआ है, इसके पीछे मोटरोला सेट लगा है जो पुलिस लोग लेके रहते हैं, वो इस तरीके का होता है। यहाँ पे किस तरीके का रहता है, या स्क्रीन रहता है, यहाँ पे आपका बटन रहता है इस तरीके का, तो यह जो है, और यहाँ पे आपका TTP लिखा होता है इस तरीके का। यही इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे सिग्नल्स होते हैं। सिग्नल से मतलब ये अभी VHF होता है, HF होता है, अलग अलग टाइप के ये आते हैं। इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है। इसका तो इस स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है, जो लोग सिग्नल्स में रहते हैं इसका कोर्स ही करते हैं। तो इसमें भी मुझे सौभाग्य मिला था, मैं भी गया था, इसमें किया था गोरखा वालों लोगों के साथ। हाँ, तो आपका क्या है कि कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, पूछ सकते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया कि उसका RT प्रोसीजर क्या होता है, आपको मैं चलिए कम्युनिकेशन के बारे में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि इसमें जो फोनेटिक अल्फाबेट होता है, अल्फा ब्रावो ABCD वाला जो होता है, अल्फा ब्रावो टेंगो चार्ली बोलते हैं ना, तो अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा इको फॉक्सट्रॉट गोल्फ फोटो इंडिया जूलियट किलो लिमा माइक नंबर, उसके पापा क्यूबेक रोमियो साइलेंट टैंगो यूनिफॉर्म विक्टर विक्सी एक्सरे यानी जुलू, या जो आपका है फोनेटिक अल्फाबेट A से Z तक, इसके बारे में आपको बता दूंगा। कम्युनिकेशन का मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इसके बारे में, देखना होगा देख लीजिएगा, नहीं देखना होगा आपकी मर्जी। रेडियो मैकेनिक और दोनों लोग, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, शेयर कर दीजिएगा।